नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। त्यौहार मनाने के तरीके हर एक समाज के हिसाब से अलग अलग है। हर एक समाज अलग अलग त्यौहार मनाता है। गुजरात में खास करके और पूरे इंडिया में भी नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि माँ शक्ति का पर्व बोला जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि नवरात्रि के त्यौहार के दौरान शुगर का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी भक्ति अदा करने के लिए भक्तजन उपवास का माध्यम अपनाते हैं कि 9 दिन तक उपवास करते हैं। और त्यौहार के दौरान अगर उपवास करते हैं तो उसमें खाना भी बदल जाता है। जैसे रूटीन में हम जो सब्जी रोटी दाल चावल खाते हैं तो उपवास के दौरान वो नहीं खाते, लेकिन कुछ अन्य अन्न खाते हैं जिसको हम उपवास के दौरान खा सकते हैं। उपवास करने के तरीके हर एक समाज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। काफ़ी लोग उपवास में सिर्फ पानी के ऊपर ही रहते हैं, 9 दिन पानी ही पीते हैं, उसके अलावा कुछ भी खाना नहीं खाते। काफ़ी लोग ये करते हैं कि उपवास में सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं, फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। काफ़ी लोग सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, बाकी के टाइम खाना नहीं खाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ में ज़्यादातर पेशेंट में थोड़े थोड़े टाइम पे खाने के लिए बोला जाता है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। थोड़ा थोड़ा करके खाइए, दिन में 4 से 6 दफ़े खाइए। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जनरल एडवाइस रहती है, लेकिन उपवास के दौरान ये एडवाइस को फॉलो 100% किया जा सकता नहीं है। तो अगर आपको उपवास करना है तो उपवास करने से पहले ही आप अपने डॉक्टर को मिल लीजिए, उनसे सलाह विमर्श कर लीजिए कि आपको उपवास करना है तो आपकी जो भी दवाई चल रही है उसमें से कोई दवाई बंद करनी है, उसमें से कोई दवाई का डोज कम करना है, या तो फिर उसका दवाई का टाइमिंग बदलना है। आप उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं या तो फिर उपवास कर सकते हैं तो उसमें खाना आप क्या क्या खाने वाले हैं वो भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप दवाई का डोज सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि उपवास के दौरान जो भी हम अगर खाना खाते हैं, अगर दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं तो वो टाइम पे हम हैवी खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाकी के टाइम पे हम खाना नहीं खाने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो टाइम पे खाना नहीं खाते वो टाइम पे शुगर कम हो जाता है, जहाँ पर हैवी खाना खाते हैं वहाँ पे शुगर आपका बढ़ जाता है। अगर आपने दवाई का डोज चेंज नहीं किया है लेकिन आप भूखे रहते हैं पूरे दिन या तो सिर्फ फ्रूट पे ही रहते हैं तो वो टाइम पे भी आपका शुगर कम हो सकता है। तो उपवास के दौरान हमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो आपका शुगर तुरंत बढ़ा दें। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेस खाना खाने की जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेस खाना खाइए। साथ में थोड़ा सलाद लीजिए, साथ में थोड़े सीड्स हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आप ले सकते हैं जिससे आपका शुगर तुरंत बढ़ ना जाए। और अगर आप थोड़े थोड़े टाइम पे अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर जैसे कि आलू की वेफ़र है या तो साबूदाना की वेफ़र, ऐसी तली हुई चीज़ें ना खाने की जगह पे फ्रूट्स ले लीजिए जो आपका शुगर को कंट्रोल कर सकता है। और इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उन्होंने जो आपको एडवाइस किया है वो चीज़ आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। उपवास के दौरान दूसरी चीज़ है कि आपको शुगर आपको रेगुलर चेक करना है। अगर आपका शुगर बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको तुरंत ही आपका उपवास तोड़ के आपको वो टाइम पे कुछ शुगर वाली चीज़ खा लेनी है। अगर आपने 9 दिन तक उपवास किया है तो आपके पास ऐसी कुछ भी मीठी चीज़ होनी चाहिए कि जो आप इमरजेंसी के तौर पर जहाँ पर भी शुगर आपका बहुत ही कम होता है तो वहाँ पर आप खाना वो खा सकते हैं, वहाँ पर वो मीठी चीज़ आप खा सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है नवरात्रि के दौरान गरबा। खास करके गुजरात में सभी लोग, बच्चे हैं कि जवान हैं कि बूढ़े लोग हैं, वो नवरात्रि के दौरान गरबा खेलते हैं। ज़्यादातर गरबा रात को खाने के बाद के समय में खेला जाता है, जो कंटिन्यूस 2 से 3 घंटा तक खेला जाता है। काफ़ी जगह पर वो 4 से 6 घंटा तक भी गरबा खेला जाता है। तो गरबा एक डांस का स्वरूप है जहाँ पर आप कॉन्स्टेंट अगर गरबा खेल रहे हैं तो वो टाइम पे आपका शुगर कम हो सकता है, क्योंकि वो गरबा खेलते समय आपका कैलोरी बहुत ही ज़्यादा जलता है, जिसकी वजह से आपका शुगर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर आपका शुगर कम भी हो सकता है। जैसे कि हमने बात किया कि गरबा खाने के बाद खेला जाता है और वो टाइम पे अगर आपने खाने से पहले डायबिटीज़ का दवाई लिया है या तो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लिया है और उसके बाद तुरंत आप गरबा खेलने जा रहे हैं तो वो टाइम पे आपका शुगर कम भी हो सकता है, क्योंकि दवाई का असर शायद स्पीड अप हो सकता है, इंसुलिन का असर शायद स्पीड अप हो सकता है, तो वो टाइम पे आपका शुगर कम भी हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, रात को खाने के बाद घर पे ही बैठे होते हैं, लेकिन गरबा के दौरान हम वहाँ पर गरबा खेल रहे हैं तो आपका एनर्जी डबल जल रहा है,
तो वो टाइम पे आपको सबसे पहले क्या चीज़ करना है कि गरबा खेलने से पहले आपका शुगर चेक करना है। अगर वो शुगर कम आता है तो या तो आप गरबा खेलने ना जाइए या तो कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए जो आपको गरबा के दौरान शुगर कम ना होने दे। दूसरी बात आती है, गरबा के समय पर भी आपको एक शुगर वाली कोई भी चीज़ जैसे कि चॉकलेट है या तो चीनी की पुड़िया बनाकर या तो ग्लूकोज की टैबलेट आपको साथ में जेब में रखनी है। अगर आपको गरबा खेलते समय चक्कर आता है, पसीना होता है या तो शुगर के कम होने के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो वो समय पे आप उस चीज़ को तुरंत ही खा सकते हैं। और गरबा खेलने के बाद भी आपको तुरंत शुगर चेक करना है। वहाँ पर अगर शुगर कम दिख रहा है तो आपको वहाँ पर अपना कुछ भी मीठा चीज़ खा लेना है। दूसरी बात है कि गरबा खेलने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं आपका शुगर कितने लेवल पे है उसके हिसाब से उसमें कुछ डोज चेंज करना है। ज़्यादातर टाइप 1 वाले डायबिटीज़ वाले बच्चे जो रात को इंसुलिन लेते हैं और उसके बाद गरबा खेलने जाते हैं, और बड़े लोग भी हैं जो दवाई लेते हैं या तो इंसुलिन लेते हैं और गरबा खेलने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन का डोज प्लस माइनस करना है, इंसुलिन को अवॉइड करना है, कम डोज में लेना है, खाना क्या खाना है, वो सभी चीज़ों को आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात आती है नवरात्रि के दौरान अभी जो कल्चर हो गया है कि रात को लेट नाइट खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। अगर आप गरबा खेलने गए तो वहाँ पर आपने खाना खाया है, या तो सिर्फ घूमने के लिए निकलते हैं लोग, गरबा देखने के लिए निकलते हैं तो रात को खाना खाकर वापस आते हैं, और वो भी खाना ज़्यादातर हैवी खाना होता है, हाई कैलोरी वाला खाना होता है, तला हुआ चीज़ होती है, फ्राइड आइटम्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात कि डायरेक्ट शुगर वाली आइटम को हमें अवॉइड करना है। फ्राइड चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर हमें अवॉइड करना है। अगर आपको कुछ खाना है तो कुछ हेल्दी चॉइसेस आप बनाइए, जैसे फ्रूट्स कहीं से भी आप ले सकते हैं, या तो अगर आपको चॉइस मिल रही है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाइए। फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, तली हुए आइटम को, मैदा वाली आइटम को अवॉइड कीजिए। जो शुगर आपको तुरंत बढ़ा सकती है ऐसी आइटम को अवॉइड कीजिए, और अगर हो सकता है तो रात को खाना ही आप टाल सकते हैं। गरबा खेलने गए थे उसके बाद थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्रूट खाकर फिर सो जाइए। अगर आप गरबा देखने के लिए निकले हैं तो फिर रात को जो भी आप घर पर आकर सोते समय दूध लेते हैं या तो फ्रूट लेते हैं तो वो लेकर आप सो जाइए, नहीं कि आपको रात को खाना खाकर वापस घर पे आना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, फास्टिंग, फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ गरबा। आप उपवास करते हैं या तो फिर आप गरबा खेल रहे हैं या तो फिर आप रात को देर रात खाना खाते हैं। ये तीनों चीज़ आपका शुगर बदल सकती हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने डॉक्टर को मिल लीजिए। अगर आप उपवास करने वाले हैं तो उपवास के दौरान आप क्या क्या खाना खाने वाले हैं, अगर खाना नहीं खाने वाले हैं तो कौन से टाइम पर आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये सभी चीज़ों से आप अपने डॉक्टर को माहितगार कीजिए और उनकी सलाह लीजिए कि आपको वो टाइम पे दवाई का डोज किस तरीके से सेट करना है। अगर आप गरबा खेलने जा रहे हैं तो वो टाइम पे आपको इंसुलिन का डोज कैसे सेट करना है या तो गोली का डोज कैसे सेट करना है, वो टाइम पे शुगर चेक करना है तो कितने दौर पे चेक करना है, और साथ में अगर आप लेट नाइट को खाना खाने वाले हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं या तो उसको हेल्दी फ्रूट्स जैसी कुछ चीज़ें खाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।